कल अगर 4 विधायक सिर्फ आरजेडी के कम हुए बहुमत, आप हमसे शर्त लगा लीजिए कि जीतन राम मांझी के चारों विधायक आरजेडी के पक्ष में वोट करके जीतन राम मांझी बिहार के बड़े नेता, बड़े पद पर जा सकते। सबसे ज्यादा मौका परस्त नेता अगर बिहार में कोई है तो नीतीश कुमार है, और उनके प्रशिक्षण में जो नेता पले बढ़े वो जीतन राम मांझी। आरजेडी के 5-7 विधायकों के भागने की भी चर्चा है कि वो भी कहीं नीतीश कुमार के पक्ष में वोट ना करते। क्रॉस वोटिंग क्या होता है? क्रॉस वोटिंग यही ना होता है कि आप गए किसी पार्टी से और दूसरी पार्टी को आपने वोट कर दिया, और ये हुआ भी है पहले विधानसभा में, ये पहले हुआ भी है। अगर इनके पार्टी से 5 विधायक गायब हो गए तो 9 की संख्या तो ऐसे ही कम हो जा रही है, तो वो 9 कहां से मैनेज किया जाएगा? कांग्रेस टूटेगी नहीं, कांग्रेस के विधायक ऑलरेडी हैदराबाद। सूत्र और तर्क से ज्यादा नेताओं के बॉडी लैंग्वेज, उनके फिजिकल एक्टिविटीज, उनके बोलचाल के ढंग से। आज सुनील सिंह का बयान सुनिए, आप मनोज झा का आप बयान सुनिए, आप कारी शोएब का बयान सुनिए, आरजेडी के किसी भी नेता का बयान सुनिए जो पद पे हैं, एमएलसी हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, कोई भी है, उनके आप बयान को सुनिए। उससे आपको समझ में आएगा कि उन नेताओं का कॉन्फिडेंस लेवल कहां पर है। तेजस्वी को भी डर दिखा, और सभी पार्टियों में डर है, सभी पार्टियों में डर है। सबसे ज्यादा डर जेडीयू को है। बीजेपी को भी कल आप ही ने खबर चलाया कि प्रशिक्षण शिविर में दर्जन भर से विधायक पहले नहीं पहुंचे, कुछ रास्ते में, लेकिन आज तो सुबह क्लियर हो गया कि 4 विधायक ऐसे हैं। चाहे विनय बिहारी की बात कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। अभी हम हैं तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास के बाहर। आपको बता दें कि ये बिहार के डिप्टी सीएम का आवास है। हालांकि अभी तेजस्वी प्रसाद यादव जो है डिप्टी सीएम नहीं है, लेकिन यहाँ पर बताएं कि 79 जो विधायक हैं आरजेडी के, इसके साथ साथ 16 वाम के विधायक जो है यहाँ पर रुके हुए हैं। यहाँ पर कल के फ्लोर टेस्ट को लेकर उन्हें यहाँ रुकाया गया है कि एकजुटता जो है वो दिखा सके, या फिर जो खबरें चल रही हैं, खबरें ये चल रही हैं कि ऑपरेशन लोटस हो सकता है बिहार में, या फिर जदयू जो है वो भी तोड़ने का प्रयास कर सकती है। तो इन सभी संभावनाओं को समाप्त करने के लिए और कल के होने वाले फ्लोर टेस्ट को सफल करने के लिए अपने पक्ष में, आरजेडी के पक्ष में, यानी कि नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करने के लिए यहाँ पर विधायकों का जमावड़ा लगा हुआ है। और आपको हम बता दें कि खबरें जो है वो तरह तरह की चल रही है। खबरों में ये है कि आज जो है जदयू का जो है अंतिम भोज है विजय कुमार चौधरी के आवास पर, और वहां पर ही फाइनल गिनती हो पाएगी। इसके साथ साथ ये भी हम बताएं कि जो खबरें निकल के आ रही है उसके मुताबिक ये भी है कि बहुत विधायक आएंगे तो, लेकिन ये नहीं है कि उनके भोज में आने का ये मतलब है कि वो साथ में है। यानी कि जो असंतुष्ट हैं वो अभी तक असंतुष्ट हैं, और वो इसका इजहार जो है कल के फ्लोर टेस्ट में कर सकते हैं। तो ये सारी संभावनाएं हैं, और यही कारण है कि सभी पार्टियां जो है अपने विधायकों को एकजुट करने में लगी है। हमारे सहयोगी हैं उदिप्त आर्यन, इनसे बात करेंगे। उदिप्त, ऐसी भी खबरें मिल रही हैं जैसे कल ही विजय मंडल जो आए, सबसे भोज के लास्ट में आए, और खबर मिला कि उनको डांट कर भेजा गया कि भाई सारा मीडिया मौजूद है, और एक मैसेज जा रहा है कि जदयू में जो असंतुष्ट जो है उनकी संख्या बढ़ते जा रही है। और ये भी खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे विधायक भले ही चले आए, लेकिन वोटिंग के समय में वो उनका खेल जो है वो हो सकता है, क्रॉस वोटिंग हो सकता है। देखिए, जदयू के अंदर तो अब जहां तक चीजें निकल कर सामने आई, हमने सुबह भी अपने वीडियो में बताया कि चीजें मैनेज हो रही हैं, हो गई हैं मैनेज, आप कहिए। चाहे सुदर्शन हो, बरबीघा के विधायक, संजीव कुमार हो, या बीमा भारती हो, गोपाल मंडल हो, सभी लोग अपने स्तर से, नीतीश कुमार ने अपने स्तर से उनको मैनेज कर लिया है। मान गए हैं लोग, क्या लगभग मान गए हैं। और आज विजय चौधरी का जो भोज है उसे लेकर जदयू ने व्हिप जारी किया है। मतलब किसी भी की कंडीशन में विधायकों को उपस्थित होना, अगर व्हिप जारी होता है किसी पार्टी का, तो वो आवश्यक हो जाता है कि जो तमाम विधायक है उनको बैठक में आना ही पड़ेगा। अगर नहीं आते हैं तो पार्टी फिर उनको बाहर निकालने तक का फैसला ले सकती है पार्टी जो है। तो वो जारी किया गया है जदयू की तरफ से व्हिप। तो ये मानकर चलिए कि जदयू में कोई, अब आज के मतलब अभी के जो समय में बातें निकल कर आ रही हैं वो यही है कि जेडीयू के अंदर कोई बहुत बड़ा टूट नहीं होगा। हम दावे से नहीं कह सकते हैं भाई क्या होगा कल, वो तो कल होगा, लेकिन जेडीयू में बहुत हद तक मैनेज कर लिया गया है। जो संख्या पहले 17 बताई जा रही थी, 18 बताई जा रही थी, वो अब 5-6 पर आ गया है। हो सकता है कि आज देर शाम तक या कल तक नीतीश कुमार उसको भी मैनेज कर ले। खतरा जेडीयू को जो है वो बीजेपी से है। बीजेपी से है जी, बिल्कुल बीजेपी से है। बीजेपी, हमने सुबह भी खबर चलाया था और भी जगह वो खबर लगातार चल रहा है। बीजेपी में 4 ऐसे विधायक हैं जो स्पष्टता से इस बात को कह दिए हैं, पार्टी में ये बात उन्होंने रखी है कि हम ना एनडीए को वोट करने जा रहे हैं और ना महागठबंधन को वोट करने जा रहे हैं। मतलब हम बगावत भी नहीं करेंगे, धोखा भी नहीं देंगे। तो फिर नीतीश कुमार अपने इतने असंतुष्टों को मना लिए, बीजेपी इतना बड़ा पार्टी वो क्यों नहीं मना पा रही है? ये बीजेपी के साथ, जहां तक मैंने इस पर 2 दिन पहले भी वीडियो किया था,
और मैंने बार बार कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार को साथ ले तो ली, लेकिन 28 जनवरी के बाद जो इंटरनल सर्वे कराया गया लोकसभा से कि बीजेपी नीतीश कुमार को ली क्यों? बीजेपी नीतीश कुमार में सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार को नहीं ली, ना तो उनको बिहार के विकास से कोई बहुत मतलब है और ना ही तो उन्हें सरकार चलाने से बहुत मतलब आज के डेट में नहीं है। नहीं है ये इरेलेवेंट है। 2 से 3 महीने के अंदर में चुनाव होना है लोकसभा में बीजेपी बिहार को लूज नहीं करना चाहती है, उसे एक बड़ा वोट बैंक चाहिए जो नीतीश के साथ है। ये मिसकंसेप्शन था बीजेपी का, ये गलतफहमी थी बीजेपी की, जिस पर से पर्दा उठा। 28 जनवरी के बाद जो सर्वे कराया गया सी वोटर्स का, बीजेपी का इंटरनल सर्वे भी हुआ, 2-2 सर्वे हो गया, उसमें 10 ऐसे लोकसभा सीट पर बीजेपी हारते हुए दिखी। बीजेपी नहीं, एनडीए में जेडीयू के जो प्रत्याशी उतरेंगे, हमने सीट भी गिनवाया, सुपौल, झंझारपुर, सिवान, वाल्मीकि नगर, कटिहार, पूर्णिया, कई सीट ऐसे हैं जहां पर अगर जेडीयू इस बार फिर से चुनाव लड़ेगी एनडीए गठबंधन में रहते हुए तो उनके प्रत्याशी हार जाएंगे। जब उदित, जब इतना जेडीयू जो है, जब कॉन्फिडेंट है कि उनके विधायक नहीं टूटने जा रहे हैं, न ही उनको एक जगह रखा गया है, तो फिर आरजेडी इन लोगों को कैद करके क्यों रखी है? आरजेडी के साथ भी खतरा है। नीतीश कुमार अगर बीजेपी के 4 विधायक नहीं वोट करें इनके पक्ष में, मान लीजिए अगर इनके पार्टी से 5 विधायक गायब हो गए तो 9 की संख्या तो ऐसे ही कम हो जा रही है, तो वो 9 कहां से मैनेज किया जाएगा? कांग्रेस टूटेगी नहीं, कांग्रेस के विधायक ऑलरेडी हैदराबाद में है। वाम लगभग नहीं टूटेगा, वाम कभी टूटने वाला दल है नहीं भाई, संख्या भी कम है और वो विचारधारा पे चलते हैं वो लोग। लेकिन आरजेडी के कुछ लोग हैं जो नीतीश के करीबी हैं, जो नीतीश के हिमायती हैं, जो नीतीश के साथ पहले भी राजनीति कर चुके हैं, अब आरजेडी में है। वैसे लोगों के टूटने का डर। और हॉर्स ट्रेडिंग की जो बात होती है, कल एक बहुत सीनियर पत्रकार ने शालिनी मिश्रा के ऊपर खबर चला दिया कि 10 करोड़ में बिकी शालिनी मिश्रा। हालांकि बाद में उसको क्लैरिफाई किया गया, जस्टिफाई किया गया बातों को। खुद शालिनी मिश्रा ने कहा फेक खबर है, गलत खबर है, लेकिन इस तरह की खबरें चल रही हैं। तो आरजेडी के अंदर टूट ना हो जाए, आरजेडी के 5-7 विधायक ना भाग जाए, जिसकी खबर कल चल भी रही थी, आपको याद होगा कि आरजेडी के 5-7 विधायकों के भागने की भी चर्चा है कि वो भी कहीं नीतीश कुमार के पक्ष में वोट ना कर दे। क्रॉस वोटिंग क्या होता है? क्रॉस वोटिंग यही ना होता है कि आप गए किसी पार्टी से और दूसरी पार्टी को आपने वोट कर दिया, और ये हुआ भी है पहले, विधानसभा में ये पहले हुआ भी है। तो इसी कारण से जो तेजस्वी यादव है वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। नहीं तो आप बताइए, विधायकों को बुलाया गया था भोज पर, विधायकों को किसी को अंदाजा भी नहीं था कि तेजस्वी ये फैसला लेने जा रहे हैं कि इनको यहाँ पे रख लिया जाएगा। क्या सब सही नहीं होगा, क्योंकि अंदर काफी एंजॉयमेंट चल रहा है, भोज बात चल रहा है, गाना चल रहा है, बजाना चल रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे विधायकों को कैद कर लिया गया, लेकिन उनके फोन को हटा देना, उनको 48 घंटे का अल्टीमेटम देना कि अपना सामान मंगा लीजिए, अपना टूथब्रश मंगा लीजिए, अपने जूते मंगा लीजिए, कपड़े मंगा लीजिए, आपको यहीं रहना है, नहाना है, खाना है और आराम करना है। यही काम ने तेजस्वी दिया है। तेजस्वी की भी असहजता इसमें दिखी, तेजस्वी को भी डर दिखा, और सभी पार्टियों में डर है, सभी पार्टियों में डर है। सबसे ज्यादा डर जेडीयू को है। बीजेपी को भी कल हमने आप ही ने खबर चलाया कि प्रशिक्षण शिविर में दर्जन भर से विधायक पहले नहीं पहुंचे हैं, कुछ रास्ते में, लेकिन आज तो सुबह क्लियर हो गया कि 4 विधायक ऐसे हैं। चाहे विनय बिहारी की बात कीजिए और नरकटियागंज से वो जो है रश्मि वर्मा, उनकी बात कीजिए। तो फिर ये किस आधार पे कहा जा रहा है कि खेला इन्होंने शुरुआत किया, अंत हम करेंगे? कल मनोज झा आके निकले और यही बात बोले, और यही बात बोलने के बाद से जो है वो सभी लोग जो है ये सोचने के मजबूर हो गए हैं कि कुछ ना कुछ होने वाला है। देखिए, आरजेडी के विधायकों का आप कॉन्फिडेंस देखिए पहले आदेश जी। जो दल विपक्ष में है, जो सत्ता से बाहर हो चुकी है, वो इतनी कॉन्फिडेंस में कैसे है? और तेजस्वी यादव 28 तारीख को ये दावा क्यों कर दिए थे? लालू प्रसाद यादव को दिल्ली में होना था 9 तारीख को, वो पटना ही क्यों बैठे हुए हैं? क्यों मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं? क्यों ये बात चल रहा है कि लालू यादव 90 के दौर में वापस जा चुके हैं? उसी ताकत से पार्टी को तोड़ने में, कोई भी पार्टी को तोड़ने में, जोड़ने में लगे हुए हैं। तो कोई खबर हवा में नहीं है, अफवाह में नहीं है। तो आप मान कर चलिए कि अगर आरजेडी के विधायकों में इतना कॉन्फिडेंस दिख रहा है, तेजस्वी यादव इतना कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं, तो उनके पास संख्या बल पूरा हो चुका है। जीतन राम मांझी के फैक्टर हो, हाँ, जीतन राम मांझी पर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़ा वो फैक्टर है जीतन राम मांझी। क्या लगता है, कल 2 वाम के विधायकों को भेजा भी गया था, उसके बाद मांझी जी जो है वो ट्वीट करते हैं कि हम कहीं जाने वाले, हम जो गरीब हो सकते हैं लेकिन बेईमान नहीं। तो ये सब बातें मांझी जी के द्वारा कही जा रही है, उनके तरफ से एक तरह से साफ क्लियर मैसेज है कि हम भाई नीतीश के साथ ही हैं। देखिए, मांझी जी का कोई स्टैंड ही नहीं है, मांझी जी का तो कोई स्टैंड ही नहीं माना जाएगा बिहार के पॉलिटिक्स में। 5 साल तो बहुत मायने आज रखते हैं वो। जितने साल की उनकी पार्टी है उतना बार वो पलटी मार चुके हैं। जितना साल उनके पार्टी को बने हुए हो उतना बार वो पलटी मार चुके हैं। अभी 6 महीना पहले कहीं और थे, अभी कहीं और हैं, कल कहाँ रहेंगे किसी को पता नहीं मांझी जी मौका का फायदा उठाएंगे। सबसे ज्यादा मौका परस्त नेता अगर बिहार में कोई है तो नीतीश कुमार है, और उनके प्रशिक्षण में जो नेता पले बढ़े वो जीतन राम मांझी। उम्र में सीनियर होंगे, लेकिन नीतीश के प्रशिक्षण में ही रहे जीतन राम मांझी। और मान लीजिए कि कल अगर 4 विधायक सिर्फ आरजेडी के कम हुए बहुमत, आप हमसे शर्त लगा लीजिए कि जीतन राम मांझी के 4 विधायक आरजेडी के पक्ष में वोट करके जीतन राम मांझी बिहार के
बड़े नेता बड़े पद पर जा सकते जा हैं, सकते हैं और नीतीश कुमार को बाहर कर सकते हैं। बिल्कुल बाहर कर सकते हैं। नीतीश कुमार ने इनको 2-2 3 दिन में अपमानित कर चुके हैं, हम्म, मांझी इनको अपमानित नहीं किए हैं। और याद कीजिए ना, 28 तारीख को जब सरकार बदल रही थी तो राहुल गांधी तक मांझी जी को फोन किया, याद होगा आपको। भूपेश बघेल जो है वो आए थे इनसे मिलने के लिए भी, मुलाकात भी हुई, लेकिन उस समय मांझी जी को इस बात का पूरा अनुमान था कि सरकार एनडीए की ही बनेगी, इसलिए वो नहीं पलटी मारे। लेकिन अब जो खबरें हैं, कल जो 2 विधायक गए, महबूब आलम और सत्यदेव राम, मांझी जी से मिलने के लिए, वो मिलने का क्या तात्पर्य था? वो दूध बनकर गए थे लालू यादव के। उन्होंने यही प्रपोजल रखा है, मांझी जी ने फिर वही बात कहा है जो 28 जनवरी को कह रहे थे कि आप संख्या बल जुटा लीजिए, 4 विधायक की कमी होगी, हमारा समर्थन आपके साथ है, आप सरकार बना लीजिए। और यही प्रपोजल इस बार फिर मांझी जी रखे हैं। तो 3 या 4 विधायकों के जुगाड़ में तेजस्वी लगे हुए हैं, जो हो गया है, इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस में ये पार्टी दिख रही है। हो गया, तो 3-4 विधायक का जुगाड़ हो गया है। देखिए, राजनीति में सूत्र और तर्क से ज्यादा नेताओं के बॉडी लैंग्वेज, उनके फिजिकल एक्टिविटीज, उनके बोलचाल के ढंग से। आज सुनील सिंह का बयान सुनिए, आप मनोज झा का आप बयान सुनिए, आप कारी शोएब का बयान सुनिए, आरजेडी के किसी भी नेता का बयान सुनिए जो पद पे है, एमएलसी है, एमपी है, एमएलए है, कोई भी है, उनके आप बयान को सुनिए, उससे आपको समझ में आएगा कि उन नेताओं का कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पर है। अगर नहीं संख्या बल रहता तो नेता चुप रहते हैं। जदयू में कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा कहाँ है दिखाई दे रहा है? आप बताइए। कल नीतीश कुमार 2 मिनट में निकलकर वहां से भागे अपने आवास पर, विजय चौधरी के यहाँ पर, जो श्रवण कुमार के आवास पर जो भोज हुआ था, 1.5 से 2 मिनट में नीतीश कुमार का निकल जाना वहां से, कई विधायकों का गायब रहना, नेता असहज हैं जदयू के। तो क्या आज लगता है आपको कि नीतीश कुमार के आज जो विजय चौधरी के घर पर जो बैठक है या भोज है जो भी है, क्या तन से विधायक पहुंचेंगे कि मन के साथ भी पहुंचेंगे? व्हिप जारी हुआ है तो विधायक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। वही ना, पुराना कि बॉडी रहेगा कि उनका आत्मा भी वहां अब रहेगा? ये 12 तारीख को ही क्लियर होगा, जहां तक मेरा अपना अनुमान है। कई विधायक हैं जो अभी भी तैयार नहीं है नीतीश के साथ, 4-5 की संख्या बताई जा रही है। गोपाल मंडल तैयार हो गए हैं, क्योंकि उनको भागलपुर दे रहा है लोकसभा लड़ने के लिए जदयू, उनके बेटे को लड़ा रहा है गोपालपुर। बीमा भारती भी मंत्री कैबिनेट में शामिल होंगे, नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया है। ललन सिंह गुट की ही बात करें तो ललन सिंह को भी बोला गया है कि भाई अगला जो सरकार बनेगा एनडीए का केंद्र में, उसमें आपको मंत्री हम बनाएंगे, सिफारिश करके मोदी जी से। सुदर्शन कुमार को भी बोला गया। तो फिर और भी जो विधायक हैं वो भी नाराज हो सकते हैं कि हमें भी मिला दिया जाए कुछ। इसी आहो पोह में नीतीश कुमार पड़े हुए हैं कि एक को मनाओ दूसरा भाग रहा है, दूसरे को मनाओ तीसरा भाग रहा है। तो 12 तारीख का इंतजार किया जाए। अब अंतिम निर्णय उसी दिन होना है कि क्या होगा बिहार में। तो आपको बता दें कि अंतिम निर्णय कल ही होना है, लेकिन आज जो है लिटमस टेस्ट होगा। व्हिप जारी किया गया है और उम्मीद है कि 45 विधायक पहुंचेंगे, लेकिन प्रश्न उठ रहा है कि क्या तन से हैं या मन से भी साथ में नीतीश के। आपको बता दें कि जदयू में जो ये विरोधी सुर निकला, या इसकी हवा जो आई, इसका सबसे बड़ा कारण था कि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं, उनका कहना है कि हम 3-3, 4-4 बार जीत कर आए और हमें कोई मंत्रालय नहीं दिया जाता। कुछ लोग ही हैं जिनको हमेशा कंटिन्यू करते हैं नीतीश कुमार। तो वैसे लोगों का जो विरोध सामने आया और जो खबरें निकल के आ रही हैं कि उनको संतुष्ट करने के लिए आश्वासन दिए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, लेकिन इसके कारण जो है और लोग भी नाराज हो रहे हैं। तो तेजस्वी यादव का आवाज जो है पीछे है। और आपको बता दें कि यहाँ पर वाम दल के और आरजेडी के विधायक लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और रिलैक्स हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, और इन्हें लगता है कि कल एक इतिहास रचा जाएगा। 18 सालों से नीतीश कुमार बैठे हुए हैं बिहार की कुर्सी पर, उनको अपदस्थ किया जाएगा। देखिए क्या होता है। संभावनाएं तरह तरह की चल रही हैं, खबरें तरह तरह की चल रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।